हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर अचानक से आपका गुलाब का पौधा सूखने लग गया है, इसकी पत्तियाँ अचानक से झड़ने लग गई हैं, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है और इसको आप कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब का पौधा है और वो एकदम से हरा भरा हेल्दी था, लेकिन अचानक से ही उसने अपनी सारी पत्तियां सुखानी शुरू कर दी और पत्तियां सूख कर गिरने लग गई हैं, तो इसके पीछे के जो कारण हैं और कौन से वो नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम हमारे इस सूखते हुए पौधे को बचा सकते हैं और दोबारा से हरा भरा बना सकते हैं, दोबारा से इसके अंदर फ्लावरिंग हम ले सकते हैं। जैसे कि ये मेरा गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं, इसमें अचानक से इसकी सारी की सारी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर सूख कर गिर रही हैं। इस कंडीशन को मैं कैसे ठीक करने वाली हूँ अपने इस पौधे में, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसके साथ ही इसका पूरा जो रिजल्ट है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई पौधा आपको सूखता हुआ इस तरीके से दिखाई देता है तो इसके पीछे दो कंडीशन होते हैं। पहला, या तो इसके जड़ गलनी शुरू हो गई है, जड़ नीचे से खराब हो रही है, तो इसलिए हमारा पौधा खराब होने लग गया है। दूसरा कंडीशन आता है कि नीचे हमारा पौधा बिल्कुल ठीक है, यानी इसकी जड़ जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, हेल्दी है, उसके ऊपर कोई असर नहीं है, तो इसकी जो ब्रांच है ऊपर वो हेल्दी रहती है, हरी दिखाई देती है, लेकिन जो इसकी पत्तियां हैं वो झड़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में पौधे का इलाज करना, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब जड़ गलनी शुरू होती है, अगर किसी भी पौधे का बेस खराब हो जाए तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। उसको आप सिर्फ 10% कंडीशन में ही बचा सकते हैं, वो भी तब जब इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी की पूरी खराब ना हुई हो। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर पौधे के ऊपर असर दिखाई दे रहा है, इसके पत्ते खराब हो रहे हैं और इसकी जो ब्रांचेस है अगर आप उसको खुरच करके देखें और वो हरी दिखाई दे रही है आपको, तो इसका मतलब परेशानी सिर्फ पौधे के ऊपरी हिस्से में है, जड़ आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में पौधे को बचाना बहुत आसान होता है। अब हम बात करते हैं कि पौधे की जो पत्तियां हैं अचानक से ब्राउन होकर या फिर पीली पड़कर सूखने क्यों लग जाती हैं। ये कंडीशन क्यों आती है कि अचानक से कोई पौधा सूखने लग जाता है, ऊपर से इसकी सारी की सारी पत्तियां सूख जाती हैं। इसके 4 कारण होते हैं। पहला तो आप पौधे के अंदर पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी वजह से ये परेशानी आनी शुरू हो जाती है। जो जड़ है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, जड़ नीचे से गलनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन और पानी ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो अचानक से ही पत्तियां पीली पड़ना, सूखना और उनका गिर जाना, ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरा कारण होता है सीजनल चेंजेस। जैसे ही वातावरण में थोड़ा सा बदलाव होता है तो इसका सीधा असर पौधे के ऊपर दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा असर पत्तों के ऊपर दिखाई देता है, पत्ते जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, पीले पड़कर या फिर भूरे पड़कर। तीसरा कारण है कि आपके पौधे की मिट्टी की जो ड्रेनेज है वो अच्छी नहीं है। आप पानी प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं लेकिन फिर भी नीचे बहुत ज़्यादा पानी आपके पौधे के पॉट में रुक रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो आप जो भी पौधा लगाते हैं उसमें नीचे छेद बड़ा होना चाहिए। जब भी आप पानी डालें तो प्रॉपर तरीके से पानी नीचे से निकलना चाहिए। इसके बाद है चौथा कारण, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है गुलाब के पौधे में पत्तों के सूखने का, झड़ने का। बिल्कुल जो पत्ते हैं एकदम से मुरझाने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो ये कंडीशन तब आती है जब पौधे के ऊपर कीड़े लग जाते हैं। और गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ही आसानी से कीड़े आकर लग जाते हैं। इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे और बहुत ही आसानी से पूरे ही पौधे में फैल जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये तो कारण थे। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, कि अगर आपके गुलाब के पौधे में ये कंडीशन बनी हुई है तो आप क्या करें। सबसे पहले तो जो इसके खराब होती हुई ब्रांचेस हैं उनको आप हटा दीजिए, जो कि मैं अभी इस वीडियो में कर रही हूँ। इसके साथ ही इसकी जितनी भी पत्तियां खराब हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं, कोशिश करें कि आप ज़्यादातर पत्तों को हटा दें। गुलाब के पौधे में फंगस भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो फंगस लगने की वजह से भी ये समस्या आती है, जो कि हमको दिखाई भी नहीं देती है। अगर आपके पौधे की नई पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्ते एकदम से ख़राब होने लगे हैं, तो फंगस की वजह से भी ये कंडीशन बनती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करते समय जितने भी पौधे के पत्ते हैं सबको लगभग हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ पत्ते हेल्दी हैं, उनके ऊपर असर नहीं है, तो आप उनको रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 90% सभी पत्तों को हटा दीजिए। अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो पौधे में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। अगर ये पौधा मेरा सितंबर में ख़राब हो रहा होता तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती। हार्ड प्रूनिंग यानी कि लगभग इसकी मैं 40% ब्रांचेस को ऊपर से काट करके हटा देती।
लेकिन अभी मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी इसकी टिप प्रूनिंग करी है और इसकी लगभग सारी की सारी पत्तियों को, जितनी भी पत्तियां मैं हटा सकती हूँ इसकी, पीली पड़ती हुई, सफ़ेद, भूरी पड़ती हुई, सबको हटा दूंगी। फ्रेंड्स, इन पत्तों को हटाने से पहले जो सबसे पहला काम आपको करना था वो ये है कि पौधे की जो मिट्टी है उसको आपको पहले अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट आपको करना है। आप पौधे की मिट्टी में पानी डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए और कुछ इस तरीके से पौधे की मिट्टी को आप सूखने दें। उसके बाद आपको इसकी सारी पत्तियों को हटाना है, उसकी प्रूनिंग करनी है थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम करने वाले हैं मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद अगर आपके पौधे की मिट्टी फिर भी आपको लगती है कि काफ़ी गीली है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके अंदर कोई भी पानी आपको नहीं देना है ताकि नीचे तक आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए। अगर इस समय आपके एरिया में बारिश हो रही है तो इस पौधे को आप शेड में रखें, इसको आप पानी के अंदर ना रखें वरना फिर से इसकी मिट्टी गीली हो जाएगी। इसके बाद जो चौथा काम हमको करना है वो है इसके पौधे में न्यूट्रिशन देना। जड़ आपको पता है कि इसकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस है वो बिल्कुल हरी दिखाई दे रही है। अगर आपके पौधे की ब्रांचेस भी काली पड़ रही है इसका मतलब समस्या आपके पौधे की जड़ के अंदर है। ऐसे में आपको अपने पौधे को कोई भी खाद नहीं देना है। मेरा पौधा नीचे से हेल्दी है तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है आपको वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने लिया है 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय की पत्ती है जो कि अभी उबली हुई चाय की पत्ती नहीं है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं अपने पौधे को दे दूंगी और इसको थोड़ा सा आपको नीचे देना है। नीचे देकर आप मिट्टी से इसको ढक दीजिए। इसके बाद है हमारा आखिरी स्टेप कि अगर पौधे के अंदर इंसेक्ट लग गए थे या फिर फंगस लग गया था तो उसको हमें ठीक कैसे करना है। हो सकता है मिट्टी के अंदर भी इसमें फंगस या फिर कीड़े लगे हों, तो इनको हमें कैसे ठीक करना है। इसके लिए हमारे पास है एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सा सॉल्यूशन जो कि बहुत ही आसानी से कीड़ों और फंगस दोनों को खत्म कर देगा, चाहे वो मिट्टी में है या फिर आपके पौधे की ब्रांचेस या पत्तियों पर लगा हो। इसके लिए आपको लेना है अपने घर के गार्डन से ही एलोवेरा की 1 पत्ती। आपको पता है एलोवेरा एक एंटी फंगल, एंटी इंसेक्टिसाइड है। कीड़ों के ऊपर और फंगस के ऊपर ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोल्यूशन है। तो अगर आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, कोई भी फंगीसाइड नहीं है और पौधा खराब होने की स्थिति में है, तो हम सिर्फ एलोवेरा जेल को पानी में घोलकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्रेश एलोवेरा को पीस कर ही उसके पानी का स्प्रे पौधे के ऊपर करना है। आप ये ना सोचें कि जो जेल हमारे घर के अंदर पड़ा हुआ है उसको आप स्प्रे कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। इस 1 पत्ती को मैं 1 गिलास पानी डाल करके पीस करके एक लिक्विड तैयार कर लूँगी। इसके बाद जो लिक्विड आपका तैयार होगा उसको आपको सीधे इस्तेमाल नहीं करना है, इसको पहले हमें छानना है। छानने के बाद जो पानी नीचे निकल रहा है हमें सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है अपने पौधे के लिए। ऊपर जो सॉलिड पार्ट बच जाता है उसको आपको फेंक देना है। छानने के बाद कुछ इस तरीके का लिक्विड आपको मिलेगा और इसको डाइल्यूट करने के बाद ही आपको अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। हमने 1 गिलास पानी लिया था तो इसलिए यहाँ पर मैं और 2 गिलास पानी डाल करके इसको डाइल्यूट कर लूँगी, यानी कि 2 गुना पानी इसको डालकर मैंने डाइल्यूट किया। इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, वो है फिटकरी। फिटकरी को इंग्लिश में हम एलम कहते हैं। इसका आपको मात्र एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आप अगर नाप कर लेना चाहते हैं तो लगभग 1/4 चम्मच इसके पाउडर को आपको पानी में घोलना है। ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं इसको मैं पीस करके और जो मैंने एलोवेरा का लिक्विड तैयार किया है उसके अंदर इसको मिक्स कर लूँगी। ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों ही हमारे पौधे के लिए तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही नेचुरल है, हमारे पौधे में किसी भी तरीके का हार्म नहीं करता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैडम हमारा पौधा जल गया, लेकिन आपने मात्रा का ध्यान नहीं रखा है, तभी आपके पौधे में ये कंडीशन बनती है। कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपको अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आप कम से कम रखें, जितनी भी मात्रा आपको बताई जाती है आप उसकी मात्रा उससे भी कम रखें। अब ये जो लिक्विड तैयार हो गया है इसको इस्तेमाल हमें हमारे पौधे में 2 तरीके से करना है। पहला तो सीधे हम इसको इसकी मिट्टी में डाल देंगे। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। 1 गिलास पानी में मैंने 2 गिलास पानी डालकर डाइल्यूट किया था, आपको मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र को देने से ये फर्टिलाइज़र का काम तो करेगा ही, साथ में ये बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी काम करेगा। तो इसी लिक्विड को आपको मिट्टी में डालने के अलावा अच्छे से स्प्रे करना है आपके पौधे के ऊपर।
काफ़ी अच्छे से स्प्रे करना है आपको सारे के सारे पत्तों को, जो कि पौधे के ऊपर बचे हुए हैं, जितनी भी ब्रांचेस है उसको अच्छे से इस लिक्विड से आपको भिगो देना है। ये जो लिक्विड हमने तैयार किया था, इसको आप 1 हफ्ते बाद दोबारा से अपने पौधे के ऊपर इस लिक्विड को बना करके स्प्रे कर दीजिए। मिट्टी में इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मिट्टी में इसका इस्तेमाल महीने में या फिर 20 दिन में एक बार से ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी का इस्तेमाल हमें 20 से 30 दिन के बाद ही अपने पौधे में दोबारा से रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो फिटकरी आपके पौधे की जो जड़ है उसको गला सकती है। अगर आप महीने में एक बार फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधों की मिट्टी में करते हैं, जैसे कि मोगरा, गुड़हल, गुलाब, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये पौधे की मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, 15 दिन बाद, कुछ 15 दिन बाद ये रिज़ल्ट है उस पौधे का, जो कि मैंने आपके साथ पूरे वीडियो में शेयर किया है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई, काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ गई है, और इसके ऊपर जो नई ग्रोथ आई है उसके ऊपर एक कली भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब मेरा पौधा जो है वो नीचे से और ऊपर से दोनों ही तरीके से हेल्दी हो गया है और दोबारा से अच्छी ग्रोथ करने लग गया है। और ये जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ 15 दिन में मुझे मिला है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी नई नई पत्तियों से ये भर गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा ही पौधा नई नई पत्तियों से भर गया। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप मार्केट की चीज़ों का इस्तेमाल करें। कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप अपने ख़राब होते हुए पौधे को घर पर बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।